शहीद कहने वाले हैं, इनके खानदान में से भी किसी ने देश के लिए शहादत नहीं दी होगी। इन लोगों ने आतंकवाद लाया और आतंकवाद का शिकार भी खुद हुए। ये लोग आतंकवाद लाने वाले थे जम्मू कश्मीर में। गोलियां चलाई गई थी। महाराज जी के राज में पीसफुल दौर था, शांति प्रिय दौर था। आतंकवाद का बुनियाद रखने का एक प्रयास उस वक्त किया गया था और हिंदुओं के घरों की, दुकानों की लूटपाट वहां हुई थी, आगजनी हुई थी। उनको सबक सिखाने के लिए कि जम्मू कश्मीर जो है वो जम्मू कश्मीर नहीं बनने देंगे, महाराज जी ने अपने विवेक से निर्णय लिया और उनको गोलियों से भुना। वो गद्दार थे तो उनको उसकी सजा मिली। 13 जुलाई 1931 को कश्मीर में जो प्रदर्शनकारी मारे गए थे, आज उनकी चर्चा जो है वो विधानसभा में हुई और लीडर ऑफ ऑपोजिशन सुनील शर्मा ने उन्हें ट्रेटर्स कहा, यानी कि उन्हें गद्दार कहा। और इसी को लेकर आज विधानसभा में हंगामा हुआ और हंगामे के बाद भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायकों ने वहां से वॉकआउट कर दिया। मेरे साथ विक्रम रंधावा जी हैं। विक्रम जी, उनको गद्दार कहा गया है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता जो है वो उन्हें शहीद बता रहे हैं। जम्मू के नेता गद्दार कह रहे हैं, लेकिन कश्मीरी के नेता उन्हें शहीद कह रहे हैं। आखिरकार ये हो क्या रहा है? देखिए, सच कड़वा होता है, गद्दारों को गद्दार ही कहना होता है। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि 13 जुलाई 1931 का दिन जो है वो जम्मू कश्मीर के इतिहास का काले अक्षरों से लिखे जाने वाला दिन था, जो इतिहास बन चुका। और 5 अगस्त 2019 के बाद जो फेरबदल जम्मू कश्मीर में आया, वो तारीख अब हटा दी गई है। वो कैलेंडर पे तारीख दोबारा कभी नहीं आएगी। और ये जो उनको शहीद कहने वाले हैं, इनके खानदान में से भी किसी ने देश के लिए शहादत नहीं दी होगी। इन लोगों ने आतंकवाद लाया और आतंकवाद का शिकार भी खुद हुए। ये लोग आतंकवाद लाने वाले थे जम्मू कश्मीर में। आज जम्मू कश्मीर आतंकवाद मुक्त हो रहा है, वो जब बर्दाश्त नहीं हो रहा। लेकिन आपने सुना होगा कि उन्होंने कहा कि 13 जुलाई को छुट्टी होनी चाहिए। वहां पर अपने हकों के लिए प्रदर्शन हो रहा था, जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन वहां पर उन पर गोलियां चलाई गई। शहीद उन्हें कहा जा रहा है। उस वक्त जो गोलियां चलाई गई थी, महाराज जी के राज में पीसफुल दौर था, शांति प्रिय दौर था। आतंकवाद का बुनियाद रखने का एक प्रयास उस वक्त किया गया था और हिंदुओं के घरों की, दुकानों की लूटपाट वहां हुई थी, आगजनी हुई थी। उनको सबक सिखाने के लिए कि जम्मू कश्मीर जो है वो जम्मू कश्मीर नहीं बनने देंगे, महाराज जी ने अपने विवेक से निर्णय लिया और उनको गोलियों से भुना। वो गद्दार थे तो उनको उसकी सजा मिली। लेकिन स्पीकर साहब ने भी एलओपी के बयानों को दर्ज नहीं किया। उन्होंने भी कहा कि नहीं, हम इस तरह की चीजें जो है वो रिकॉर्ड में नहीं रखेंगे। स्पीकर साहब को पता है मुझे कश्मीर वापस जाना है, उनकी मजबूरी है, नहीं तो ये कश्मीर के लोग उनको कश्मीर में उतरने नहीं देंगे। लेकिन स्पीकर का दायित्व होता है कि वो अपोजिशन को भी सुनेगा, जो सही है वो रिकॉर्ड में जाएगा। तो क्या लगता है इसमें पार्शियलिटी हो रही है? बाइस्ड काम कर रहे हैं स्पीकर साहब, सबको पता है। 10 लोग उनके बोलते हैं, अपोजिशन के 3 लोगों को बोलने का मौका देते हैं। अपोजिशन शोर करती रहती है, लेकिन वो स्नब करने का प्रयास करते हैं। सीनियर हैं, पुराने पॉलिटिशियन हैं, हम लोग भी ड्यू रिस्पेक्ट देते हुए थोड़ा पीसफुल एटमॉस्फेयर बना के रखते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनके दबने से हमारी बात दबने वाली है नहीं। सच्चाई का हम साथ करते आए हैं। सच की जहाँ जरूरत होगी वहां बोलेंगे। आज हम विधानसभा में देख रहे थे कि भाजपा के तमाम नेता कहते कि हमें भी मौका दो बोलने का। आप जो पक्ष के नेता, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो विधायक हैं, जहाँ नेता हैं, उन्हें बोलने का मौका ज्यादा देते हैं। और आपने कहा कि हमें भी बोलने का मौका प्लान्ड मूव के साथ जो ज्वलंत इश्यूज पे हमने क्वेश्चनर्स दिए हुए हैं, उनको बैकफुट पे डाला हुआ है। अपने कुछ 2-3 लोगों के क्वेरीज लगा देते हैं, 1-2 हमारा लगा देंगे और वहीं पे डिस्कशन इतनी लंबी हो जाती है कि टाइम पूरा हो जाता है और क्वेश्चन एवर खत्म हो जाता है। तो फिर वॉइस रेज करनी पड़ती है, तो शोर शराबे में अपनी बात रखनी पड़ती है। महबूब मुफ्ती का भी एक बयान आया, उन्होंने कहा है कि जब भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ तो मैं उनको घुटनों पे लेकर आई थी। मैं उनको इसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे? वो तो अक्टूबर में इतिहास देख लिया जम्मू कश्मीर के लोगों ने, घुटनों पे कौन आया है। इनके अपने घुटनों में जो क्रीज है वो खत्म हो गई है। ना मैडम लोकसभा पहुंची, ना बेटी विधानसभा पहुंची। पार्टी सिंगल डिजिट 3 लोग जीत के आए हैं और उनका भी पता नहीं किस दिन कब किस तरह पार्टा बदल लेंगे। ये यकीनन है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने डेमोक्रेसी को और मजबूत किया है और बताया है कि किनके घुटनों में ज्यादा दम है। आज भारतीय जनता पार्टी के 29 विधायक है, तो वो जम्मू कश्मीर के लोगों ने, खास करके जम्मू खित्ते के लोगों ने राष्ट्रवादी ताकतों को मजबूत किया। सवाल करना चाहूँ, शराबबंदी को लेकर बात हो रही, क्या लगता है कि ये मुद्दा असेंबली में होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए इस पर? वो तो देखो, वो लाने वाले हैं, रेजोल्यूशन आएगा तो तब देखेंगे। लेकिन इससे ऊपर जो है, जो ऐसा नशा जिसको की जड़ से उखाड़ने की जरूरत है, वो चिट्टे का नशा है। उसके ऊपर सरकार व्हाइट पेपर लाए,
कि सरकार क्या कर रही है, क्या नियंत्रण में उसमें काम हो रहा है, कहाँ सख्ती हो रही है, कौन लोग हैं जो नशा ला रहे हैं, कौन लोग जो नशा बेच रहे हैं, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम ने उससे बातचीत करने के। तो विक्रम रंधावा जी समय हमारे साथ, जिन्होंने कहा है कि जो उस समय प्रदर्शनकारी मारे गए थे वो जम्मू कश्मीर के गद्दार थे, लेकिन आज विधानसभा में ये मुद्दा उठा, जोर शोर से उठा, लेकिन दो विचारधाराओं का आज आमना सामने देखने को मिला। एक विचारधारा का कहना था कि वो गद्दार थे, लेकिन दूसरी विचारधारा का कहना है कि वो देशभक्त थे और उन्हें शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा।